वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टडी विद शेरी। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का प्रैक्टिकल नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिकल। हम थ्योरी ऑफ मशीन के प्रैक्टिकल भी करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में जो जामिया एएमयू वगैरह या बीटी का सिलेबस है उसमें जो कॉमन एक्सपेरिमेंट है वो 5 है। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे हम, जिसका एम है टू स्टडी the various types of kinematic links and pairs। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिंक्स और पेयर्स हैं, जो हमारे काइनेमेटिक लिंक्स और पेयर्स हैं, वो सबसे बेसिक चीज है थ्योरी ऑफ मशीन की। जब हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, लिंक्स और पेयर्स। सबसे पहले देखेंगे लिंक्स क्या होते हैं, काइनेमेटिक लिंक्स क्या होते हैं। लिंक वो चीज है किसी भी मैकेनिज्म में कि एनी मेंबर ऑफ मैकेनिज्म, किसी भी मैकेनिज्म, किसी भी मशीन का कोई भी मेंबर, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, हैव रिलेटिव मोशन। जब किसी मशीन के, किसी मैकेनिज्म के, किसी मेंबर जो होगा वो रिलेटिव मोशन कर रहा है उस मैकेनिज्म में, तो वो क्या होगा, एक लिंक कहलाएगा। लेकिन अगर ये ना हो, रिलेटिव मोशन अगर नहीं है, तो क्या वो लिंक है? नहीं, वो लिंक है ही नहीं। वो क्या हो जाएगा, जॉइंट बन जाएगा। अगर किसी मेंबर में, किसी मैकेनिज्म के मेंबर में रिलेटिव मोशन नहीं है तो वो सिर्फ जॉइंट है, वो रिलेटिव, वो लिंक नहीं है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि मैकेनिज्म क्या है, रिलेटिव मोशन क्या है, ठीक है, तो इसमें मैंने थ्योरी लेक्चर में सब बताया हुआ है, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसकी थ्योरी ऑफ मशीन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये होती है हमारा काइनेमेटिक लिंक, एनी मेंबर ऑफ मैकेनिज्म प्लस हैव रिलेटिव मोशन इन द मैकेनिज्म, दैट इज ए काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, अब लिंक जो होते हैं वो किसी भी मशीन में, या जो लिंक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है रिजिड लिंक, जो कि हम 9th 10th फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सोम में भी हमने पढ़ा है। रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है वो बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो सकती, कितनी भी फोर्स लगा लो वो डिफॉर्म नहीं हो सकती। एक्चुअल में होती नहीं है कोई भी बॉडी रिजिड, लेकिन ऐसा माना गया है जो रिजिड बॉडी होती है वो डिफॉर्म नहीं हो सकती, कितनी भी फोर्स लगा लो, 100 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, नहीं हो सकती वो डिफॉर्म। तो किसी भी मैकेनिज्म में वो लिंक जो फोर्स लगने पर डिफॉर्म नहीं हो रही, जैसे बाइसाइकिल तो सबने चलाई होगी, जो उसका पेंडल होता है, पेंडल पर आप फोर्स लगाते हैं, क्या वो बिखर जाता है, वो मुड़ जाता है, डिफॉर्म हो जाता है? नहीं होता। तो वो क्या है, उस मैकेनिज्म में, जो बाइसाइकिल का जो मैकेनिज्म है उसमें जो पेंडल वाला जो लिंक ले रहे हैं हम, उसमें जो पेंडल की बात कर रहे हैं वो क्या है, एक रिजिड लिंक है। क्योंकि उसका जो, या हम आईसी इंजन में देख सकते हैं, जो हमारा क्रैंक कनेक्टिंग रोड होती है कुछ इस तरह की, तो जब इस पे क्या हो रहा है, सिलेंडर की तरफ से फोर्स जब लग रही है, सिलेंडर की तरफ से इस पे फोर्स लग रही है ना पावर स्ट्रोक में, ये डिफॉर्म तो नहीं हो रहा बल्कि रिलेटिव मोशन कर रहा है उस मैकेनिज्म में, तो ये क्या है, एक रिजिड लिंक है, डू नॉट डिफॉर्म। ठीक है, वो लिंक जो डिफॉर्म नहीं हो रहा है वो क्या है, रिजिड लिंक है। सेकंड क्या है हमारा, फ्लेक्सिबल लिंक। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, कभी गन्ने का रस पिया है, उसको निकलते हुए देखा है, क्या होता है, पीछे जनरेटर रखा हुआ होता है और आगे वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन जिसमें गन्ने लगाते हैं, शुगर केन, तो वो किससे कनेक्ट होता है, एक बेल्ट से कनेक्ट होता है। यहां पर जनरेटर रखा हुआ है और आगे क्या होता है, वो मशीन होती है, इस पे क्या है, बेल्ट चल रही है। जब ये मोटर या जनरेटर चल रहा है तो इसकी वजह से, इस बेल्ट के थ्रू क्या हो रहा है, ये जो मशीन है वो चल रही है। तो ये वाला जो लिंक है, ये
इस जनरेटर को, इस मोटर को इस मशीन से जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, ये बेल्ट कनेक्ट कर रही है। अब जब ये घूमेगा, ये मोटर घूम रही है तो इसकी पोजीशन अगर ये यहां पर है, इस बेल्ट का हमने एक पॉइंट ले लिया यहां, तो ये हर बार यहां तो नहीं रहेगा। जब ये मोटर घूम रही है तो ये आगे आएगा, इधर आएगा। अगर मोटर इस तरीके से घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस तरीके से इसकी शेप चेंज होती रहेगी। अगर यहाँ पर स्ट्रेट है, चलने के बाद थोड़ी देर बाद ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी यानी मुड़ना तुड़ना, सिर्फ मुड़ना, ठीक है। तो ये मुड़ जाएगा, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, तो उस लिंक को कहते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। थर्ड है हमारा फ्लूइड लिंक। बुलडोजर देखा है, क्रेन देखी है, जैक देखा है। उसमें क्या होता है, जैक का एग्जांपल लें अगर हम, यहां पर एक बड़ा सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। ये स्मॉल सिलेंडर है, ये लार्ज सिलेंडर है। यहां से फोर्स लगाई, ये वाला पिस्टन ऊपर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके बीच में जो है वो फ्लूइड फिल है। फ्लूइड कोई भी वो चीज होती है, कोई भी लिक्विड या गैस फ्लूइड कहलाता है। सॉलिड को छोड़कर कोई भी लिक्विड या गैस वो हमारा फ्लूइड है। तो इसके अंदर फ्लूइड जो है, अब किसकी हेल्प से ये उठ रहा है, इस फ्लूइड की वजह से। अगर हम इसमें से ये फ्लूइड निकाल लें तो क्या होगा, ये वाला पिस्टन तो पूरा नीचे चला जाएगा, ये वाला भी पूरा नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है, इस फ्लूइड ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर मैं यहां से ये फ्लूइड निकाल दूं तो ये यहां कर गिर जाएगा, ये यहां कर गिर जाएगा। कोई कनेक्शन रहा इसमें, कोई कॉन्टेक्ट रहा दोनों में, नहीं रहा। लेकिन इस फ्लूइड ने क्या करा, कॉन्टेक्ट ला दिया इसमें, इनमें ये रिलेटिव मोशन कर रहा है। इस फ्लूइड की वजह से इन दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है। फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ऊपर ये आ रहा है। फोर्स इस पे सेट है, ऊपर नीचे ये चला गया, यही हो रहा है। तो उस लिंक को हम कहते हैं फ्लूइड लिंक। तो अब लिंक्स पढ़ लिया, लिंक्स क्या होते हैं। अब सेकंड चीज इस प्रैक्टिकल में जो हमसे पूछी गई है, पेयर्स, काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं। थ्योरी लेक्चर में यही बताया हुआ है, पेयर्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म और रिलेटिव मोशन क्या होता है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर काइनेमेटिक पेयर्स क्या होते हैं। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। ए पेयर ऑफ शूज, कभी सिंगल शू खरीदा है, एक जूता खरीदा है। पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि दो खरीद रहे हैं, दो हैं, दो पहनते हैं। पेयर ऑफ शूज, पेयर यानी दो। लेकिन किसकी बात हो रही है, काइनेमेटिक पेयर कब बनेगा, जब एक लिंक और इससे दूसरा लिंक जुड़ा हुआ है। लिंक 1, लिंक 2, ये क्या हो गया, एक पेयर ऑफ लिंक्स हो गया। इसी पेयर को हम कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। ए पेयर इज ए कनेक्शन ऑफ टू लिंक्स बिटवीन टू लिंक्स दैट इम्पोजेस कॉन्स्टेंट्स ऑन देयर रिलेटिव मोशन। इनके रिलेटिव मोशन को, मोशन में क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स इंपोज करते हैं, वो होते हैं हमारे काइनेमेटिक पेयर्स। ठीक है। अब काइनेमेटिक पेयर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं ये भी। फर्स्ट है लोअर पेयर्स। लोअर पेयर्स, जब दो लिंक के बीच में कॉन्टेक्ट है, कनेक्शन है, तो वो पेयर है, काइनेमेटिक पेयर। लेकिन वो लोअर पेयर कब होगा, जब लिंक्स के बीच में सरफेस कॉन्टेक्ट होगा। कैसा कॉन्टेक्ट, सरफेस कॉन्टेक्ट, तो वो पेयर जो है वो हमारा लोअर पेयर होगा। एग्जाम्पल नट और बोल्ट का, जब नट और बोल्ट हम लगाते हैं, ठीक है, उनके बीच में कैसा कॉन्टेक्ट है, सरफेस कॉन्टेक्ट है, तो उस पेयर को हम कहेंगे लोअर पेयर। सेकंड हायर पेयर। आप लिंक को, आप पेयर को देखकर बता सकते हैं कि इसमें ये कौन सा पेयर है, लोअर है या हायर पेयर है। बस क्या देखना है कि इनका जो कॉन्टेक्ट है वो कैसा है, वो सरफेस कॉन्टेक्ट है या पॉइंट कॉन्टेक्ट है, लाइन कॉन्टेक्ट है।
अब जिन जिन पेयर्स के बीच में सरफेस कांटेक्ट होगा वो तो होंगे लोअर पेयर्स, यानी फ्रिक्शन हाई होगा, ठीक है। सरफेस कांटेक्ट होगा प्लस फ्रिक्शन होगा। अब हायर पेयर में क्या होगा, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। वो पेयर जिनके बीच में पॉइंट कांटेक्ट होगा या फिर लाइन कांटेक्ट होगा। बॉल बेयरिंग तो सभी ने देखा होगा, फट्टे के नीचे लगाए और बैठकर घूम रहे हैं गलियों में, वो वाला बेयरिंग। या उसमें नहीं देखा हो तो साइकिल का एक्सल होता है, कभी साइकिल तो सभी ने चलाई है, उसमें एक्सल चेंज भी कराया होगा, कभी पंचर लगवाया होगा, तो उसके अंदर गोलियां डलवाते हैं। वो क्या होता है, उसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से है। एक ऊपर वाला, एक नीचे होता है, इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। एक ये लिंक होता है, एक ये, इनके बीच में क्या होता है, बॉल्स होती हैं इस तरीके से पूरी में। तो अब देखिए, अगर सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है, इनके बीच में यहां बॉल रखी है, ठीक है, कैसा कांटेक्ट होगा, क्या जो बॉल का जो सरफेस है वो पूरा इनके कांटेक्ट में, दोनों लिंक के कांटेक्ट में नहीं है, यहां पर भी पॉइंट कांटेक्ट और यहां पर भी। तो ये वाला जो लिंक है, ये वाला जो पेयर बन रहा है, ये कैसा पेयर बन रहा है, हायर पेयर। या आपने आईसी इंजन में वो पढ़ा होगा, कैम शाफ्ट, कैम और फॉलोवर का जो टॉपिक है वो पढ़ा होगा। कैम घूम रही है, फॉलोवर, यहां पर स्प्रिंग होते हैं इसमें। यहां पर कांटेक्ट कैसा है, कैम तो रोटेट कर रही है अपनी जगह पर, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ये इसके साथ किस तरह के कांटेक्ट में है, क्या कैम पूरी की पूरी इसके कांटेक्ट में, फॉलोवर के नहीं है, वो क्या पर है, पॉइंट कांटेक्ट है। लेकिन काम क्या कर रहा है, वो पूरा काम कर रहा है, अपना रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। तो इस तरह के पेयर को हम कहेंगे हायर